हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ जॉब पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आ रही है। तो टोटल दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 27 पोस्ट आई हुई हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों उसमें भी कैटेगराइजेशन है, तो उसे हम धीरे धीरे एक एक करके देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों जो पहला यहाँ पे पोस्ट है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। पहला क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें कितनी है? टोटल 13 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें से भी 7 पोस्ट जो हैं साइंटिस्ट बी के लिए है, 2 पोस्ट साइंटिस्ट सी के लिए है और 2 पोस्ट साइंटिस्ट डी के लिए है और 2 पोस्ट साइंटिस्ट ई के लिए है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों साइंटिस्ट बी के लिए। यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पे स्केल है, सब हम लोग बात करेंगे इस बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग साइंटिस्ट बी के बारे में बात करेंगे। इसमें एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व के लिए टोटल दोस्तों 4 पोस्ट है। तो ये साइंटिस्ट बी के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे स्केल आपको दिया हुआ है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे दिया है, जैसे कि मास्टर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड या तो ये होना चाहिए या तो आपके पास डॉक्टरेट इन साइंस और इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांग रखा है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने मांग रखा है कि एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल और एलाइड फील्ड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे साइंटिस्ट बी के सी के जितने भी पोस्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट सी के जो है 2 पोस्ट हैं दोस्तों और इनका पे स्केल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मास्टर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग या तो फिर डॉक्टरेट ऑफ इन साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट डी के पोस्ट की देख लेते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की और इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, मास्टर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट इन साइंस और इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट ई के लिए 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे लेवल 13 का पे स्केल है दोस्तों। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं और यहाँ पे भी अनरिजर्व के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मास्टर डिग्री इन साइंस एंड या तो होना चाहिए या तो आपके पास डॉक्टरेट इन साइंस और इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से होना रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पोस्ट जो है क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी आई हुई हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैसे कि साइंटिस्ट क्या है दोस्तों, साइंटिस्ट ई के लिए पोस्ट आई हुई है। जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट ई के लिए पोस्ट आई हुई है, इनका पे स्केल कितना है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और विथ 11 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। या तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टरेट इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे 8 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है दोस्तों। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वही लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए दोस्तों, इसेंशियल है जैसे कि मैरीन फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड मैमल्स या स्पेशल रेफरेंस टू सिस्टमैटिक मार्फोलॉजी या इकोलॉजी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये लोग मांग रहे हैं दोस्तों कि एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक डीएनए बार कोडिंग, जियो स्पेशियल मैपिंग ऑफ स्पीसीज का होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कि जिसमें 3 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि ये साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसमें आप पे स्केल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 1 यानी कि टोटल 3 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 कैटेगरी पोस्ट आई हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जूलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्टरेट इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए।
अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इनको चाहिए नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का होना चाहिए। सेकंड में हम लोग देखते हैं तो वर्किंग नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लैटिन जर्मन फ्रेंच या रशियन होना चाहिए। थर्ड की बात करें एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग फील्ड सर्वे एंड गाइडिंग रिसर्च होना चाहिए आपके पास दोस्तों। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसके बारे में बात की गई है दोस्तों, और इन्होंने कुछ ड्यूटीज़ के बारे में भी बात किया है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ पोस्ट आई हुई हैं कहाँ से, बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी आई हुई हैं। यहाँ पे कितनी टोटल 3 पोस्ट हैं दोस्तों। 1 पोस्ट किसके लिए, साइंटिस्ट एफ के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइंटिस्ट एफ के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है, अनरिजर्व यानी सारी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म है, तो आप लोग कोई भी कैटेगरी से हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस या विथ 16 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, या तो आपके पास डॉक्टरेट डिग्री इन नेचुरल साइंस बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस विथ 13 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च इन टीचिंग और फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज हेड ऑफ एनी रीजनल यूनिट और ऑफिस का होना चाहिए इस फील्ड में दोस्तों आपके पास। नेक्स्ट हम लोग जॉब और ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं, तो इसे आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कि 2 पोस्ट है, जो कि क्या है, बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे साइंटिस्ट ई के लिए है। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस बॉटनी और एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, प्लस 11 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास दोस्तों डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए किसमें, नेचुरल साइंस बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस का 8+8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एंजियोस्पर्म जिम्नोस्फीयर एल्गी फंजाई लाइकेन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। सेकंड हम लोग देखते हैं नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड थर्ड क्या है दोस्तों, नॉलेज ऑफ वन ऑफ द मोर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लैटिन जर्मन फ्रेंच एंड रशियन होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एरिया एक्सपीरियंस इनका किसमें, प्लांट टैक्सोनॉमी में होना चाहिए। ड्यूटीज एंड जॉब को अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जॉब के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेन एंड क्लाइमेट चेंज से आया हुआ है, जिसमें कि टोटल 4 पोस्ट है। तो इसमें 2 पोस्ट किसके लिए, साइंटिस्ट बी के लिए है दोस्तों। और इसका पे स्केल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास होना चाहिए डॉक्टरेट इन जूलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा वो है, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है दोस्तों, उसमें क्या है, अनरिजर्व के लिए 1 है, PWD कैटेगरी के लिए, और साइंटिस्ट सी के लिए है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग न्यू पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट सी के लिए पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन बॉटनी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, और दोस्तों या तो आपके पास डॉक्टरेट इन बॉटनी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी क्या हो सकते हैं इसके। तो ये मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बारे में ड्यूटीज एंड जॉब के बारे में अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट जो जॉब है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये है डॉक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन के हैं। तो इसमें क्या है, 1 पोस्ट है, साइंटिस्ट सी के लिए है दोस्तों। किसके लिए, साइंटिस्ट सी के लिए है। पे स्केल आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग GIS एंड फॉरेस्ट रिसोर्स इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो ये
कोयम्बटूर तमिलनाडु में पोस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पोस्टिंग होनी है, अगर ड्यूटीज़ एंड जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप इसे खुद ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका मैं लिंक जो है आपको दे दूँगा दोस्तों इस साइट का, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की हम लोग बात करने वाले दोस्तों, तो ये आया है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की तरफ से। इसमें 1 पोस्ट टोटल है, साइंटिस्ट सी की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मास्टर डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी, या तो जियोलॉजी या तो बायो साइंस होना चाहिए या तो लाइफ साइंस होना चाहिए दोस्तों। और क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी भी हो सकता है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हो सकता है। कोर्स इन म्यूजियोलॉजी ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है दोस्तों। और थर्ड की हम लोग बात करें 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग है स्टेट और नेशनल म्यूजियम प्रेफरेबली इन द नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन। थर्ड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन म्यूजियम एंड इंक्लूडिंग एसेंशियल एक्सपीरियंस एज मेंशन एट टू अबव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग ड्यूटीज़ एंड जॉब वाला पोर्शन आप खुद ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है दोस्तों। कितनी है, 1 पोस्ट है। यहाँ पे ये है साइंटिस्ट सी के लिए, और पे स्केल आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री इन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन बॉटनी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर साइंस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट बैक्टीरिया ब्रायोफाइट लाइकेन फंजाई, इसमें भी हो सकता है आपका। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास डॉक्टरेट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटॉनिकल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए आपके पास। नॉलेज ऑफ वन ऑफ मोर फॉरेन लैंग्वेज लैटिन जर्मन फ्रेंच और रशियन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।